हमने इस बाडी के अंदर किस तरीके से रेमर घुमाई है, ठीक है। एक भी हमारी रेमर टेढ़ी नहीं घूमी और एक भी हमारा टप टूटा नहीं है। तो आपको भी सीधी रेमर घुमानी है और सीधे टप घुमाने हैं। याद रखना दोस्तों, अगर आपने टप तोड़ दिया तो टप निकालने में भी परेशानी होती है, और अगर आपने रेमर टेढ़ी घुमा दी तो दोस्तों मशीन तो बन जाएगी लेकिन मशीन बनाने में बहुत परेशानी आ जाती है। तो हम क्या करेंगे, रेमर को सीधी घुमाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं इस बाडी के पार्ट्स की। तो दोस्तों आप देख सकते हो सारा ये इसका पार्ट्स है। अब हम आपको बताएंगे ये वाला पार्ट्स कहाँ पे लगता है और कैसे इसको लगाया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले जो ना हम आपको लिफ्टर और पिन लगाना बताएंगे, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इस बाडी के अंदर ये पिन है ना बहुत टाइट है, तो हम इसको घिसेंगे। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बाडी में ये लूज हो तो आप इसको यहाँ से पीट के लगा देना, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ ये घिसी कैसे जाती है, आपको बताता हूँ ये पिन कैसे घिसी जाती है। देखो लिफ्टर जो है ना हमारी ऐसे ठोकी जाती है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे निकाल लेंगे पिन को और ऐसे उल्टा कर लेंगे। उल्टा करने के बाद इसे पिन को लगाएंगे और लगाने के बाद दोस्तों इस तरीके से आधा पकड़ेंगे और ऐसे 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 घुमाएंगे, ठीक है। और जब मैं घिसूंगा तो आप ये भी देखना कि कैसे घिसी जा रही है। देख सकते हो मैंने पिन को आधा रगड़ा। अगर हमारी लूज भी हो जाएगी तो क्या आगे से होगी, पीछे से हमारी पिन टाइट ही रहेगी। तो ये इस तरीके से हम इसको पिन को रगड़ेंगे, ठीक है। तो ये लिफ्टर ना हमारी यहाँ पे लगेगी, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे रंग लग रहा है, इस रंग को हम साफ कर लेंगे। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो रंग अगर बाडी का साफ करना हो तो आपको क्या है, रफ रेती लेनी है। और दोस्तों देखो ये है रफ रेती, ठीक है। मोटी रेती से आपको रंग साफ करना बाडी के अंदर। तो देखो रेती को हम ऐसे पकड़ेंगे, यहाँ पे उंगली लगा लेंगे और उंगली लगाने के बाद देखो इस तरीके से घिसेंगे इसको हम। तो आपने देखा इस तरीके से रंग साफ होता है बाडी का, तो आप भी इस तरीके से रंग साफ कर लेना। जैसे मैंने लिफ्टर की जगह पे कलर साफ कराना है, तो दोस्तों आपको एक बात और बताया था, देखो ये वाला जो हिस्सा है ना आप देख रहे हो ना, इस हिस्से पे भी थोड़ी सी जो बाडी हमारी ऊपर को होती है। जब यहाँ पे पटरी लगती है ना, तो दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो अब जैसे ये पटरी है दोस्तों, यहाँ पे पटरी लगती है ना। अब देखो ये मेरे हाथ में दांत है, तो दोस्तों ये दांत यहाँ लगेगा। अब दांते की बात बताया था, तो जब दांत हमारे यहाँ लगता है तो ये दांत थोड़ा सा इस बाडी के अंदर यहाँ लगने लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, पहले ही इसको रगड़ के चलेंगे जिससे कि बाद में हमें परेशानी ना आए। तो इसको रगड़ेंगे कैसे, ये और देख लो आप। आप भी इस तरीके से जो ये बाडी यहाँ से रगड़ लेना। जब आप पट्टी लगाओगे दांते सेट करोगे, अगर आप 19-20 लगता है कि और रगड़नी पड़ेगी तो दोस्तों हम बाद में भी रगड़ लेंगे, ठीक है। दोस्तों बॉडी रगड़ने का मतलब ये है, देखो दांते और बॉडी के बीच में कितनी जगह है, ठीक है। देखो आप देख सकते हो मशीन चला रहा हूँ और हमारे दांते बाडी में नहीं लग रहे, तो आप भी इस तरीके से बाडी को रगड़ लेना। तो आप जब पहली मशीन बनाओगे ना, तो आपको पहली मशीन में पता लग जाएगा कहाँ कहाँ से बाडी घिसी जाती है, ठीक है। तो देखो हमारी लिफ्टर इस तरीके से लगेगी, आप देख सकते हो मैं कैसे लगा रहा हूँ। और देखो ऐसे हमारी पिन जाएगी इसके ऊपर से। और हम फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे ना थोड़ा सा तेल डाल देंगे इस तरीके से, ठीक है। और तेल को चारों तरफ ऐसे घुमा देंगे और घुमाने के बाद यहाँ पे ऐसे लगा देंगे और लगाने के बाद इसे ऐसे ठोकेंगे। अब देख सकते हो कि ये कितना अच्छी तरीके से ठोक रहा है, टाइट भी है और ये लूज भी नहीं है। अब देखो ये मैंने ठोक दिया था दोस्तों, ये चलना भी चाहिए ऐसे, देख रहे हो किस तरीके से चल रहा है। और दोस्तों ये टाइट भी रहना चाहिए, यानी कि ऐसे हिलना भी नहीं चाहिए और ऐसे कि चलना भी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको लिफ्टर की पिन को ठोकेंगे, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं इस लिफ्टर को फ्री करने की। देखो दोस्तों इसमें तो कि नीचे टाइट है और ऊपर फ्री है, ठीक है। अब मान के चलो कि बीच में टाइट है या फिर ऊपर टाइट है, यानी कि कहीं पे भी टाइट हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसमें ना एक बूंद सरसों के तेल की डालेंगे और ऐसे हाथ से घुमाएंगे, ठीक है। अगर ये हाथ से फ्री हो जाती है तो ठीक है, अगर नहीं होती है तो हम क्या करेंगे दोस्तों, हथौड़ी को देखो ऐसे उठाएंगे और यहाँ से मारेंगे, एक हथौड़ी हम यहाँ से मारेंगे, तो आप देख सकते हो देखो ये फ्री हो गई। अब दोस्तों हमें फ्री कितनी करनी है, तो मैं आपको बता दूं, देखो इसके अंदर ऐसे लूजिंग नहीं होनी चाहिए और ये फ्री भी चलनी चाहिए। तो समझ गए, इसके अंदर ज़्यादा लूजिंग नहीं रखनी है और ये फ्री भी चलानी है। तो ये इसका फ्री करने का तरीका है। तो एक बात बता देता हूँ, ये हथौड़ी हमने नीचे क्यों मारी, तो दोस्तों देखो ये जो है नीचे हमारी भारी थी लिफ्टर, ठीक है, और ऊपर फ्री थी। तो जहाँ पे फ्री होगी वहाँ पे हम हथौड़ी से ऐसे फ्री नहीं करेंगे, जहाँ पे हमारी लिफ्टर भारी होगी वहाँ पे हमें हथौड़ी से ऐसे लेफ्ट राइट मार के ऐसे फ्री करनी है, ठीक है। चाहे ये नीचे भारी हो, बीच में हो या ऊपर हो, यानी जहाँ पे ये भारी होगी हमें हथौड़ी वहीं पे मारनी है। तो इस बात का आप ध्यान रखना। तो बात करते हैं इस लिफ्टर की पिन की। तो देखो कोई बाडी हमारी ऐसे आ जाती है कि लिफ्टर की पिन हमारी इसमें ऐसे ही अपने आप आ जाती है, ठीक है। इसमें लूज है, हम इसको टाइट करेंगे। टाइट कैसे करते हैं ये और देख लो आप। देखो हम जो है ना बाग पे से यहाँ रखेंगे और उल्टी हथौड़ी से है ना इसके बीच में इस तरीके से जो ना दोस्तों हम यहाँ चोट मारेंगे, ठीक है। मैंने इसके बीच में चोट मारी है, ठीक है। और देखो अगर बीच में चोट मारेंगे तो क्या आराम से घुसती चली जाएगी बाडी के अंदर। और दोस्तों अगर आपने इसे मुंह पे चोट मारी तो बाडी में घुसेगी नहीं और बाडी भी फट जाएगी आपकी। तो याद रखना हमें चोट बीच में मारनी है। ये हम जो लिफ्टर की पिन इस तरीके से ठोकते चले जाएंगे। दोस्तों पिन जो आपको इतनी दबानी है जितनी आपको ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपने ज़्यादा दबा दी तो बाडी भी फट जाती है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो आप देख सकते हो हमारी ये टाइट जा रही है
तो इस तरीके से आप भी ठोक लेना। तो अब हम ये सारा सामान मशीन में लगाएंगे। लगाने से पहले इसको बाहर सेट करना पड़ता है। आप सेट कैसे करते हैं ये देखो। अब देखो ये पैर का जो है ना, ये इसका गुटके वाला ब्रैकेट है और ये इसका पत्ती वाला ब्रैकेट है और दोस्तों ये इसका पैर है। अब देखो इनको सेट कैसे करते हैं। अब ये मैंने गुटके वाला ब्रैकेट उठाया, इसमें गज में इसमें लगाया, ये आ रहा है, ठीक है, और ये पत्ती वाला ब्रैकेट भी हमारे इसके अंदर आ रहा है। अब मान के चलो आपके गज में ये नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, मान लो यहाँ तो फिर ये यहाँ नहीं आ रहा, यहाँ टाइट है, तो दोस्तों देखो आप क्या करोगे, एक हथौड़ी यहाँ मारोगे, एक हथौड़ी ऐसे मारोगे और दोस्तों एक हथौड़ी आप यहाँ मारोगे, तो ऐसे ही बिल्कुल फ्री हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों पत्ती वाला ब्रैकेट भी फ्री हो जाएगा। जैसे एक यहाँ पे मारनी है, एक यहाँ, ठीक है। तो ऐसा अगर आप एक हथौड़ी मारोगे ना इसके अंदर, फ्री हो जाएगा। तो ये हमारा फ्री करने का तरीका है। अब बात करते हैं दोस्तों इस पैर गज के अंदर। तो देखो ये जो पैर है ना हमारा, यहाँ पे लगता है ये, ठीक है। अब दोस्तों आप देख सकते हो मेरा पैर गज जो है पैर में अंदर तक बैठ नहीं रहा, यानी कि ये जो ना ऊपर ही है। तो इसको हम क्या करेंगे दोस्तों, ये लेफ्ट राइट जो है ना इसकी थोड़ी सी ज़्यादा जगह होती है, तो हम इसको घिसेंगे। अब देखो घिसने की बात बताता हूँ। इधर तो ये जगह कम है और इधर ज़्यादा है, तो हमें दोस्तों ये वाला हिस्सा घिसना है। अब मान के चलो इधर जगह कम है, तो दोस्तों हमें फिर इधर घिसना है, ठीक है। अब मान के चलो इधर भी जगह बराबर है, इधर भी जगह बराबर है, तो दोस्तों 2 रेती हम इधर लगाएंगे, 2 रेती हम इधर लगाएंगे। तो इस तरीके से इसको हम घिसेंगे, ठीक है। एक तरफ से नहीं घिसेंगे। देख सकते हो मैंने बात खोल दिया है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये वाला हिस्सा हमें यहाँ पे बांधना, ठीक है, और दोस्तों इसको फुल टाइट बांधना, ठीक है। अगर आपने ये लूज बांध दिया तो दोस्तों ये रेती लगाते लगाते गज खुल जाता है, ये सर में भी लग जाएगा हमारे। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसे घिसने के लिए रफ रेती लेंगे। देख सकते हो मेरे हाथ में रफ रेती है, तो इसको हम ऐसे देख सकते हो दोस्तों मैंने इसे घिस दिया है। अब मैं इसे चेक करूंगा, यानी कि मैं इसे ज्यादा नहीं घिसूंगा, चेक कर करके घिसूंगा, जिससे मेरा पैर गज के अंदर पैर लूज ना हो जाए, ठीक है। आप देख सकते हो कि 19-20 हमारा इसके अंदर गैप है, तो हम जो इसे दोबारा रगड़ेंगे, ठीक। अब ये जो ना 19-20 रगड़ा जाएगा, तो हम क्या करेंगे, पॉलिश रेती उठा लेंगे। तो देखो सीधी रेती चलाएंगे, ठीक है। तो अब हम इसे चेक करेंगे दोबारा से। दोस्तों आप देख सकते हो इसका गैप खत्म हो चुका है। इसका मतलब है हमारा ये बिल्कुल फिक्स मिल गया, यानी पैर जो हमारा ऐसे लेफ्ट राइट नहीं लगा और ये बिल्कुल फिक्स मिल गया। तो आपको भी ऐसे पैर गज के अंदर पैर मिलाना है, ठीक। लो आपने पैर गज जो ना पैर के अंदर लूज कर दिया, तो मैं आपको बता दूं, जब आप इसे यहाँ से टाइट करोगे ना, तो ये पैर कभी पीछे को भागेगा टाइट करने में, कभी ये आगे को भागेगा। तो ये इसी की फॉल्ट की वजह से भागता है, क्योंकि ये हमारे इसमें लूज हो गया। अगर आप जितना इसमें फिक्स रखोगे तो दोस्तों ये कहीं नहीं भागेगा लेफ्ट राइट। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें ये बिल्कुल फिक्स मिलाना है। मैं पैर के बारे में आपको एक बात बताता हूँ। देखो कुछ पैर हमारे ऐसे होते हैं जो टेम्पर होते हैं, और कुछ पैर हमारे ऐसे होते हैं जो ऊपर से कच्चे होते हैं, ठीक है। देखो अगर इस पैर गज को हमने इसमें सेट नहीं करा ना और पेस्ट टाइट कर दिया, तो यहाँ से टूटेगा नहीं, ठीक है। और देखो ये वाला पैर हमारा ऐसा, अगर हमने सेट नहीं करा ना तो यहीं से टूट जाएगा। तो आप याद रखना कौन सा पैर लगा रहे हो, टेम्पर या कच्चा, इस बात का आप ध्यान रखना। दोस्तों बात करते हैं इस वाले ब्रैकेट की। तो देखो हम पहले जो ब्रैकेट इसे ऐसे चढ़ा लेंगे, चढ़ाने के बाद उसके बाद गुटके वाला उठाएंगे और इसे हम हाथ से ऐसे आते हुए करेंगे। तो ये देखो हाथ से तो नहीं आ रहा ना, यानी कि टाइट है, ये आना चाहिए हाथ से। तो दोस्तों ये जो ना ये ऊपर अटक रहा है, यानी कि ये वाला हिस्सा हमें घिसना है, ठीक है। तो अब इसे घिसेंगे कैसे, ये देख लो आप। तो देखो पत्ती वाले ब्रैकेट को हम बांधेंगे कैसे, तो आप देख सकते हो मैं किस तरीके से बांध रहा हूँ। देखो पत्ती हमारी बिल्कुल बराबर हो गई। अब हम इसको यहाँ पे ऐसे टाइट कर देंगे, और भी रखना फुल टाइट नहीं करना। अगर आपने इसे फुल टाइट कर दिया तो आपका ब्रैकेट टाइट करते में ही टूट जाएगा। तो ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और दोस्तों देखो इसको घिसने के लिए हम क्या करेंगे, पॉलिश रेती उठाएंगे। अब इसको घिसना कितना है, तो दोस्तों देखो ये वाला जो हिस्सा है ना मेरा इधर इधर का, इसको घिसेंगे हम पहले इतना, उसके तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने कितना हिस्सा इसका घिसा है। तो आप भी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा घिसेंगे, फिर इसे चेक करेंगे। जैसे मैंने लगाया ये यहाँ तक तो आ रहा है, इससे नीचे नहीं आ रहा, तो दोस्तों फिर हमें नीचे वाला हिस्सा रगड़ना है। मैं आपको ये भी दिखाता हूँ रगड़ना कैसे है, ठीक है। देखो अभी मैंने रेती यहाँ लगाई थी ना, है ना। अब यहाँ तक तो हमारा ब्रैकेट आ गया, अब ये नीचे नहीं जा रहा, तो हम क्या करेंगे, थोड़ी सी कम रेती यहाँ पे लगाएंगे, फिर उससे कम रेती यहाँ लगाएंगे। इस तरीके से हमें घिसते हुए चले जाना है। अब देखो मैंने इसके नीचे वाले हिस्से पे लगा दी, ठीक है ना। फिर हम इसको चेक करेंगे, और ये जब हाथ से नहीं आएगा तो इसके नीचे वाला हिस्सा घिसेंगे, ठीक। तो दोस्तों देखो अब मैं इसको चेक कर रहा हूँ। देखो अब ये हाथ से यहाँ तक तो आ गया, अब ये टाइट है, यानी कि नीचे नहीं जा रहा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, जितना ये नीचे जगह बच रही है ना, अब हम रेती को यहाँ पे लगाएंगे। जो इसके नीचे जगह बच रही थी, अब हमें रेती वहाँ लगानी है। तो आप देख सकते हो दोस्तों मैंने इसकी जड़ में रेती लगाई है, ठीक है। तो आप भी इसी तरीके से लगाना। तो अब मैं इसे चेक करके दिखाता हूँ आपको। देखो अब मैं हाथ से कर रहा हूँ तो कि नीचे तक आ गया, ठीक है। दोस्तों देखो ये ब्रैकेट तो मैंने गज के अंदर सेट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को बॉडी के अंदर चलाएंगे, ठीक है। और सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस गज को ऐसे चेक करेंगे
कि इसमें आ रहा नहीं आ रहा, ये हमारा फ्री होना चाहिए, ठीक है। और फ्री होने के बाद दोस्तों ये जो कोली है ना, इसे हम आधी चढ़ा देंगे। तो भाई हमने आधी चढ़ा दी है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, जब हमारी मशीन बन जाती है तो कोली हमारी आधी अंदर रहनी चाहिए, आधी बाहर रहनी चाहिए। और अगर हम ब्रैकेट सेट करेंगे ना दोस्तों, तो आधी कोली पे ही करेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। और उसके बाद देखो हम गज को ऐसे देखेंगे, इसके अंदर फ्री है। तो ये वाला ब्रैकेट हम पहले सेट करेंगे। इसको सेट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखो इसके अंदर भी रंग होता है, तो हम इस रंग को भी साफ करेंगे। रंग को हम रफ रेती से ही साफ करेंगे। अब कैसे होगा, देखो इसके अंदर रफ रेती रखेंगे और ऐसे घिसेंगे ऊपर नीचे, और दोस्तों फिर इधर का घिसेंगे, ठीक है। तो हमारा जो ना लेफ्ट राइट रेती से रंग साफ हो जाएगा। फिर कभी भी अगर आपने रंग नहीं छुटाया और आप ब्रैकेट सेट कर रहे हो, तो याद रखना आपका ब्रैकेट ढीला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप तो इसे फिक्स मिलाओगे और दोस्तों इसको मिलाते मिलाते रंग छूट जाता है, तो बाद में लूज हो जाता है। तो इस बात का याद रखना, इसको सेट करने से पहले रंग छुटाना इसके अंदर का, ठीक है। अब देखो इसको मैं चेक कर रहा हूँ, ये इसके अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से और पीछे से इसको रगड़ेंगे। और रगड़ेंगे कैसे, ये देख लो आप। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, कभी भी इस ब्रैकेट को हम बांधेंगे तो थोड़ा सा ऊपर को निकलना चाहिए, ठीक है, और बाकी का हमारा नीचे बनना चाहिए। तो इस तरीके से हम ब्रैकेट को बांधेंगे। रगड़ने के लिए हमने पॉलिश रेती ले रखी है, तो हम पॉलिश रेती से ही इसको रगड़ेंगे। अब देखो इसको हम बराबर रगड़ेंगे, ठीक। तो दोस्तों आप देख सकते हो, इसको मैंने रगड़ दिया, यानी कि इसका हल्का हल्का सा इसकी जो निकल थी ना वो छुटा दी है। दूसरी तरफ से इसके अंदर हम जो है ना इसकी निकल छुटा देंगे, ठीक है। इसको ज्यादा नहीं रगड़ना, समझ गए, ठीक है। देखो चेक कैसे करेंगे, पहले हम ऊपर चेक करेंगे इतना, उसके बाद थोड़ा सा नीचे चेक करेंगे, ठीक है। अभी आ तो रहा है लेकिन पूरी तरीके से अंदर नहीं जा रहा, तो अब इतने ही हमें इसे घिसना। अब हम क्या करेंगे, गज लगाएंगे। गज लगाने के बाद इसे चेक करेंगे कि ये कितना टाइट है, कितना लूज है, ठीक है। तो दोस्तों देखो हम गज लेके आएंगे। गज जो है इसके अंदर से ऐसे नीचे निकाल देंगे। पैर गज को हम इतना निकालेंगे जितना हमारा पैर सेट होता है, ठीक है। इससे ऊपर नहीं निकालना, इससे ज़्यादा नीचे नहीं निकालना। हम क्या करेंगे, इस घुटके को हम ऐसे लगा देंगे यहाँ पे और हाथ से ऐसे टच कर देंगे नीचे को, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हथौड़ी उठाएंगे, ऐसे 2 चोट मारेंगे और फिर ऊपर को करेंगे, ठीक है। फिर 2 चोट नीचे मारेंगे और फिर उसके बाद इसे ऊपर निकाल लेंगे ऐसे। दोस्तों याद रखना, अगर आपने एक बार में से नीचे कर दिया तो आपकी बॉडी यहाँ से टूट जाएगी। तो क्यों टूट जाएगी दोस्तों ऐसा, क्योंकि ये इसमें टाइट है। हम इसे मिला रहे हैं, इसको सेट कर रहे हैं। तो हम सेट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इसके एक बार नीचे करेंगे, एक बार ऊपर करेंगे, ब्रैकेट पे ना निशान आ जाएगा। और निशान आने के बाद में दोस्तों हम आपको बताएंगे निशान कैसे घिसते हैं। तो दोस्तों देखो आप देख सकते हो यहाँ पे इसमें ये काला निशान दिख रहा है, ये उसी का निशान है, ठीक है, बाडी का। अब देखो इधर दिखाता हूँ, तो देखो आप देख सकते हो यहाँ पे निशान आया। तो दोस्तों हमें इस निशान के ऊपर ही रेती लगानी है। जैसे जैसे अब ये निशान हमारा मिटता चले जाएगा, ऐसे से हमारा गुटका बॉडी के अंदर आता चले जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ये निशान कैसे आता है और रेती कैसे लगाते हैं। ब्रैकेट को हम बाग के अंदर बांध देंगे और जहाँ पर हमारा निशान आया है उसी निशान के ऊपर रेती चलाएंगे। देखो मैंने एक रेती मारी, तो देखो रेती अगर निशान के ऊपर लगी है तो ठीक है, अगर नहीं लगी तो हमें ये देखना कि रेती वहाँ लगी कैसे, यानी हम दूसरी जगह रेती मार रहे हैं। अगर निशान पर नहीं लगी तो ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, निशान पर मारेंगे ऐसे, ठीक है। दोस्तों देखो मैंने निशान मिटोड़ दिया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पर ज़्यादा रेती नहीं लगानी, सिर्फ निशान मिटोड़ना। अब हम इस वाले निशान को मिटोड़ेंगे। देखो देख लो मैंने कैसे रेती मारी, निशान के ऊपर ही मार रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो आप देख सकते हो मैं कैसे रेती मार रहा हूँ, और इसी तरीके से आपको भी रेती मारनी है। अब हम इसे दोबारा चेक करेंगे बाडी के अंदर। किट को ऐसे फिर लगाएंगे दोबारा और इसे हाथ से नीचे करेंगे। उसके बाद में फिर हथौड़ी से 1-2 चोट मारेंगे नीचे और फिर एकदम ऊपर मारेंगे, ठीक है। फिर नीचे करेंगे, फिर ऊपर करेंगे और इस तरीके से हमारा इसमें निशान आ जाएगा। तो आप देख सकते हो इस पर देखो अब निशान आ गया। पहले निशान हमारा आगे आ रहा था, हमने रेती लगा दी, अब ये ऊपर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से देखो इस साइड में भी निशान आ गया है ना। तो हमें खाली इस निशान के ऊपर ही रेती लगानी है। अब हम इस निशान को दोबारा से रेती लगा देंगे दोस्तों। देखो हमारा निशान चला गया। तरीके से हमने ये गुटका पलट दिया है, तो हम यहाँ का निशान भी इस तरीके से रेती से मिटोड़ देंगे। दोस्तों याद रखना, अगर आपकी रेती कहीं और लग रही है तो ज़्यादा लूज हो जाएगा हमारा बॉडी के अंदर। तो आप याद रखना जहाँ पे निशान आ रहा है वहीं पे हमें रेती उस निशान के ऊपर ही चलानी है। तो देखो अब हम इसको दोबारा ऐसे लगाएंगे। आप देख सकते हो उसमें कितना आ गया है। देखो हाथ से नीचे करा तो हमने इतना हमारा ये अंदर आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस हथौड़ी से फिर दोबारा इसको चेक करेंगे। तो दोस्तों देखो हथौड़ी से नीचे तो जा रहा है लेकिन टाइट जा रहा है। अब इसको क्या करेंगे, हम वापस निकालेंगे, ठीक है। अभी इसको फिर नीचे करेंगे, फिर उसको ऊपर करेंगे। दोस्तों 1 से 2 बार नीचे ऊपर करेंगे, ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। अब ये निशान जो आया इसको हम फिर मिटा देंगे। अब देख सकते हो इसके अंदर पहले के मुकाबले पे कम निशान आया, ठीक है। अब देखो इधर भी देख सकते हो, तो यहाँ पे इधर आया है और ये इधर आया। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ही रख के यहाँ पे अब रेती से इसे घिस देंगे। पहले मैं इधर लगाऊंगा, ठीक है। इधर का निशान मैंने मिटोड़ दिया। अब मैं इधर वाला लगाऊंगा। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने दोनों निशान इसके मिटोड़ दिए। अब देखो बीच में लगाऊंगा बिल्कुल,
ठीक है। देखो बीच में रेती लग रही है ना, तो आपको भी जहाँ पे निशान आ रहा है उसके ऊपर ही रेती लगानी है। तो देखो अब हमने निशान मिटोड़ दिया। अब हम इसको फिर दोबारा चेक करेंगे। अब हम इस ब्रैकेट को दोबारा लगाएंगे तो आप देख सकते हो, देखो ये ब्रैकेट हमारा आने लगा। ठीक है, समझ गए, इस तरीके से हमारा आ गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इसे बिल्कुल फिक्स मिलाओगे ना तो क्या फिक्स नहीं मिलेगा, 19-20 ऐसे लूज ही रहेगा। ठीक है, और ये फ्री ऐसा रहना चाहिए। तो और याद रखना ज़्यादा लूज नहीं होना चाहिए, बस फ्री चलना चाहिए इसके अंदर। ठीक है, तो ये नीचे से लेकर ऊपर हमारा फ्री हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, पत्ती वाला ब्रैकेट लगाएंगे। तो देखो हम पत्ती वाला ब्रैकेट लगाएंगे। देखो लगाते कैसे है, ये वाला ब्रैकेट हमने ऊपर उठा दिया है और गज हमने ऐसे ऊपर कर लिया यहाँ तक। ठीक है, अब हम देखो कैसे लगा रहा हूँ, ऐसे ही आपको लगाना है। वो गज हमें इतने ही नीचे निकालना जितना हमारा सेट होता है। और देखो अंगूठे से इस पत्ती वाले ब्रैकेट को हम यहाँ पे लगा के रखेंगे और ये जो 4 उंगलियां ना हमारी, ये नीचे ऐसे गज पकड़ लेंगे। ठीक है, और देखो उसके बाद ये ब्रैकेट जो ऊपर वाला, इसको हम ऐसे लेके आएंगे और ऐसे ऐसे इसके अंदर ठोकते चले जाएंगे। देखो मैं कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, अब ये आ गया। अब हमारा ब्रैकेट ये चल गया। तो दोस्तों इस तरीके से ब्रैकेट चल जाता है। अब हम इसके अंदर आपको बताते हैं कमी क्या है। देखो अब हम इसकी कमी कैसे चेक करेंगे, इस ब्रैकेट को कैसे पकड़ेंगे, हिलना है ब्रैकेट हमारा। ठीक है ना, तो ये हिलना नहीं चाहिए, बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए, यानी ऐसे फ्री नहीं चलना चाहिए और ये ऐसे हिलना भी नहीं चाहिए। तो देखो इस ब्रैकेट के पीछे यहाँ पे जो गैप है ना, तो इसकी वजह से यहाँ पे ऐसे स्पेस मिल रहा है आगे पीछे जाने का। ठीक है, तो इस वजह से हमारा ये लूज हो रहा है। अगर ये बॉडी ब्रैकेट से टच होती ना तो कि ब्रैकेट हमारा हिलता नहीं। ठीक है, लगाना तो बता दिया। अब इसको निकालेंगे कैसे, तो देखो नीचे से गज पकड़ेंगे, उसके बाद में ऐसे हथौड़ी ऊपर उठाएंगे, ब्रैकेट निकल गया। अब हम इसी तरीके से गज को निकालेंगे पहले बाहर और दोनों ब्रैकेट हमारे हाथ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम इसको टाइट करने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, इस ब्रैकेट को जो है बाँख में बांधेंगे। तो आप देख लो मैं किस तरीके से बांध रहा हूँ। देखो ये वाला हिस्सा हमें बाँख में बांधना है। और देखो मैं आपको बता दूं, बाँख को ज़्यादा टाइट नहीं करना। अगर आपने ज़्यादा टाइट कर दिया तो कि टाइट करने में ब्रैकेट हमारा टूट जाएगा। ठीक है, और ये इतना लूज भी नहीं रहना कि हम इसे ऐसे ऐसे हिलाएं तो कि हिलने लग जाए। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैं ऐसे हिला रहा हूँ तो हिल भी नहीं रहा और ये टूटा भी नहीं है। तो इस तरीके से आपको बाँख में बांधना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसी एक ड्रिल मशीन लेंगे और इसके अंदर हम 5 चौसठ का बर्मा बांधेंगे, इससे हम इसका होल करेंगे। ठीक है दोस्तों, आपने देखा मैंने सुराख कैसे करा है, आपको भी ऐसे ही इसके अंदर सुराख करना है। तो ऐसे ही हम एक कील ले लेंगे, हमारी लेवल में लगती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इस कील को इस होल के अंदर ऐसे यहाँ लगा देंगे। ठीक है, अब देखो ये ऊपर है, अब इसको नीचे कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे बाँख में रखेंगे और हथौड़ी से ऐसे नीचे कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कील हमारी इसके अंदर पूरी निकल चुकी है। अब हम इसे बॉडी के अंदर लगाएंगे और आपको बताएंगे कि ब्रैकेट टाइट हुआ है या नहीं हुआ है। अब हम आपको ये ब्रैकेट लगा के दिखाएंगे और मैं आपको बता दूं, इसको लगाने से पहले आप ये चेक कर लेना दोस्तों कि ज़्यादा बॉडी में टच तो नहीं हो रही। अगर ये ज़्यादा बाहर निकलेगी तो ये ब्रैकेट नीचे करते में ब्रैकेट टूट जाएगा हमारा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। यानी कि देखो कैसे ठोकना है, मेरी तरह ठोकना। आप देखो थोड़ा सा ठोका, अब ब्रैकेट तो जा रहा है लेकिन ये चल भी रहा है। ठीक है, और थोड़ा ठोका, फिर चला के देखा तो दोस्तों ये टाइट हो गया। ठीक है, तो अभी जो ना थोड़ी सी गुंजाइश हो रही है इसके अंदर, अब ये पूरा ठोक गया। तो इसका आपको धीरे धीरे इसे ठोकना है। ठीक है, इसका मतलब ये बॉडी में हमारी ये ज़्यादा टच हो रही है, ये वाली पिन, और ये ज़्यादा टच हो रही है तो हम इसको रगड़ देंगे। नहीं हो रही है तो दोस्तों इसको हम सरसों का तेल डाल के ऐसे चला देंगे। ये पिन हमारी अगर बॉडी में ज़्यादा लगती तो हम क्या करते हैं, रेती से ऐसे घिस देते, घिसने के बाद इसको चेक करते, अरे ये और लगती तो और हम इसको घिस देते। तो दोस्तों ये जो ना ऐसे चेक कर करके हमें सेट करना पड़ता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो ये तो इसमें चल रहा है, तो हमें रगड़ने की जरूरत नहीं है, ना इसे घिसने की जरूरत है। ठीक है, देखो दोस्तों बॉडी तो हिल रही है पर ब्रैकेट नहीं हिल रहा हमारा, तो ब्रैकेट हमारा जाम हो चुका है। तो आप भी इस तरीके से ब्रैकेट चला लेना अपना। ठीक है, और देखो जैसे मैंने बताया ना आपको नीचे नहीं हिलना, तो दोस्तों ऐसे ही ऊपर भी नहीं हिलना चाहिए। ठीक है, और ये नीचे भी नहीं हिलना चाहिए और ये फ्री भी चलना चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसके अंदर जो सरसों का तेल डाल देंगे ऐसे, और यहाँ गुटके के पीछे भी डाल देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलाएंगे तो और फ्री हो जाएगा। ये वाली स्प्रिंग हम इसके अंदर लगाएंगे। इसको लगाने के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली कोयली को बाहर निकाल देंगे। कोयली बाहर निकाल दिया, अब हम ये स्प्रिंग लगाएंगे। लगाने के बाद फिर इसे कोयली को ऐसे चढ़ा देंगे। याद रखना कोयली हमेशा हमें आधी नीचे रखनी है, आधी इसके ऊपर रखनी है। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा ब्रैकेट आराम से चल रहा है। और देखो अब मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर कहाँ कहाँ पर कमी आती है। देखो दोस्तों अगर आपका ब्रैकेट सही चलेगा तो देखो मैं लिफ्टर को ऐसे उठा रहा हूँ, देख रहे हो जड़ तक, यानी इसकी जड़ तक ये चल रहा है। यानी अगर ये टाइट होता तो जड़ में यहाँ पे लूजिंग रहती है इसके अंदर, तो इसमें लूजिंग नहीं है, बिल्कुल जड़ में ऐसे चलना चाहिए। ठीक है, एक तो ये होना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। दूसरी बात जब हम ऐसे उठाएंगे ना दोस्तों, आप देख सकते हो इसके अंदर स्पेस है ना, जगह है ना खाली। अगर ये जगह लिफ्टर के अंदर लगती तो उठाने में यहाँ पे थोड़ा सा लगता, तो इसमें जगह है, तो इसका मतलब ये हमारा लिफ्टर ब्रैकेट के अंदर नहीं लग रहा है। तो यहाँ से भी हमें रगड़ना पड़ता है इसको। ठीक है, तो लिफ्टर को ऊपर उठाएंगे ना, और ये जो यहाँ पे अड़ेगा ये ब्रैकेट में कहाँ लगेगा, तो मैं आपको इसके बारे में और जानकारी देता हूँ। देखो ये हमारा ब्रैकेट है। ठीक है, अब ये जो ब्रैकेट है ना, जब लिफ्टर जो हमारा कहाँ अड़ेगा, इसके अंदर यहाँ पे अड़ेगा। अब इस हिस्से को कैसे घिसेंगे ये और देख लो आप।
देखो अगर ये हमने उल्टा सीधा बांध दिया तो ये ब्रैकेट है ना बाग में बांधते बांधते ही टूट जाएगा। तो देखो बांधते कैसे हैं, देखो इधर से पत्ती लेंगे और इधर से ये नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे पिन लग रही है, ठीक है। तो देखो मैं कैसे बांध रहा हूँ, तो इस तरीके से ये आपको बाग में बांधना है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया, तो हमारा ब्रैकेट टूटेगा नहीं। ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ना, इसको हम रीति से सीधा कर देंगे। देखो करते कैसे हैं, तो दोस्तों देखो मैंने कहाँ पे रीति लगाई, तो यही वाला हिस्सा हमारा लिफ्टर के अंदर अड़ता है। दोस्तों देखो ये वाला हिस्सा मैंने बराबर कर दिया, ठीक है। देखो ये जो किनारी निकली है ना, इसको हम गोल कर देंगे ऐसे, ठीक है। अगर हमने गोल नहीं करी तो लिफ्टर हमारा इसी कोने में लगने लग जाएगा। तो देखो गोल कैसे करते हैं, तो दोस्तों आपने देखा मैंने किस तरीके से गोल करा। तो दोस्तों देखो इस तरीके से आपको ब्रैकेट गोल कर देना। यहाँ पे हमारा लिफ्टर लगता है तो ये लिफ्टर यहाँ पे लगना बंद हो जाएगा। तो देखो ये ऊपर भी नहीं लग रहा, ऊपर भी आराम से उठ रहा है और नीचे भी ये आराम से जा रहा है। देखो नीचे पूरा फुल जा रहा है दोस्तों, ऐसे ही चलना चाहिए। नोटे स्पिन की ये जो बाहर निकली है ना, अब हम इसको क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा पेचकस लेंगे, इसको यहाँ रखेंगे और हथौड़ी से ऊपर से ऐसे चोट मार देंगे, यहाँ से टूट जाएगी। अब इसको देखो तोड़ेंगे कैसे, हमारा ब्रैकेट ऐसे ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जब हम इसे तोड़ेंगे तो देखो इस तरीके से पेचकस रखेंगे और यहाँ से हथौड़ी मार देंगे, ठीक है। अब ये हमारी पिन भी कट गई और ब्रैकेट भी चल गया और कोई नुकसान नहीं हुआ। नीचे करके पिन को नहीं तोड़ना, ऊपर करके ही पिन को तोड़ना है, ठीक है। ब्रैकेट तो चल गया, ठीक है। अब हम इसके अंदर पेच लगाएंगे, ये वाला, इसका जो ना ये 3 चूड़ का पेच लगता है। और मैं आपको बता दूं, जब हम ये पेच लगाएंगे तो ये जो ब्रैकेट है ना हमारा, या तो इधर को ऐंठेगा या फिर इधर को ऐंठेगा। ऐंठने का मतलब है अभी जैसे ये फ्री चल रहा है ना, तो ये या तो थोड़ा बहुत ये भारी हो जाएगा, नहीं तो ये और फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप याद रखना, पेच लगाने के बाद हमें पता लगेगा ये हमारा ऐंठ रहा है या फ्री हो रहा है, ठीक है। अगर नहीं हुआ तो ये ऐसे हिलेगा भी नहीं और बिल्कुल सही चलेगा, ठीक है। तो हम इसका पेच लगाएंगे और आपको चेक करके बताते हैं फिर। तो दोस्तों देखो इस तरीके से ये पेच लगेगा इसका, ठीक है। अब इसको फुल टाइट कर देंगे हम ऐसे, और देखो ये चल रहा है अभी फ्री। तो इसमें मतलब कोई कमी नहीं। पेच लगने के बाद हमें क्या कमी आती है, ये जो गुटके वाला ब्रैकेट है ना, ये थोड़ा सा ऐंठ जाता है। ऐंठने का मतलब ये है, देखो ये देखो मैंने पैर जो ना यहाँ रोक दिया, ठीक है। अब ये लिफ्टर के बीच में देख लो कैसे जगह बच रही है, ऐसे इसमें जगह बचने लग जाती है, समझ गए। तो इसमें क्या है, इसके अंदर कोई नुकसान नहीं हुआ हमारा और ना ये ऐंठा, समझ गए। हमने जो पीछे वाला जो ब्रैकेट है वो इस हिसाब से घिसा है कि पेच लगने के बाद वो ऐंठा नहीं है। तो आप भी इस तरीके से ऐसे मजेदार ब्लॉग देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, डाउट है तो कोई कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि दूसरे लोग इस वीडियो का फायदा उठा सकें। और अगर आप चाहते हो हमारी वीडियो आपको बार बार देखने को मिले, तो दोस्तों नीचे जो घंटी का बटन है ना, उसको ओके करें, नोटिफिकेशन का बटन दबा के उसको राइट करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे तो सबसे पहले आप उसे देख पाओगे। दोस्तों बात करते हैं वीडियो की, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं थोड़ी सी लेट आएगी पर इंटरेस्टेड आएगी, लेकिन इंशाल्लाह वीडियो जरूर आएगी। तो वीडियो की टेंशन मत लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग के अंदर।